साथियों, जॉइन विद रोजगार शाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 मई 2024। 18 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, किस देश के पीएम रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? साथियों बताइए। इस तो बताएंगे कि किस देश के प्रधानमंत्री यानी कि रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है। तो ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको साथियों। वहीं बात करते हैं तो यहाँ के स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट कौन है? पीटर पेलेग्री हैं। तो साथियों पब्लिक प्लेस पर 5 गोलियां चलाई गई हैं इन पर। और बात करते हैं यूक्रेन को हथियार आपूर्ति यानी कि यूक्रेन को हथियार आपूर्ति बंद करवा दी है और इसने क्या किया? रूस का समर्थन किया था साथियों। अब बात करते हैं स्लोवाकिया की राजधानी की। तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान तर्कस का आयोजन किया है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों तर्कस अभ्यास ये भारत और यूएसए के बीच में होता है। यह आतंक विरोधी अभ्यास है और इसको होस्ट किया है कलकत्ता ने साथियों। वहीं साथियों आगे देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत की ओर से भाग लिया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने साथियों। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की साथियों, यानी कि सीआईएसएफ, इनकी जो सीआईएसएफ के जो सुरक्षा गार्ड होते हैं वो एयरपोर्ट पर सुरक्षा करते हैं, हमेशा याद रखेंगे। वहीं सीआरपीएफ के जवान स्टेट में दंगे होने से सुरक्षा करते हैं साथियों। वहीं बीएसएफ के जवान भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर रहते हैं साथियों। वहीं अब बात करते हैं आगे असम राइफल्स के जवान साथियों, ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य होते हैं वहाँ पर प्रहरी के रूप में यानी कि सुरक्षा के रूप में सुरक्षा देते हैं। वहीं जो भारत है साथियों, असम राइफल जो भारत है वो म्यांमार की सीमा के पास भी होता है, यानी कि जो भारत और म्यांमार की सीमा है वहाँ पर भी असम राइफल्स काम रहते हैं साथियों, सुरक्षा करते हैं। और सबसे पुरानी सेंट्रल फोर्स कौन सी साथियों? असम राइफल है। वहीं इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है असम राइफल्स का? ये शिलांग में है। अब बात करते हैं आगे एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ की बात करें तो भारत और नेपाल बाउंड्री पर ये रहते हैं साथियों। वहीं आईटीबीपी ये भारत और चाइना की सीमा पर रहते हैं साथियों। वहीं भारत और यूएसए के बीच में एक अभ्यास होता है साथियों, ये सैन्य अभ्यास है। ये वज्र प्रहार और कॉप इंडिया किसके बीच में होता है? भारत और यूएसए के बीच में होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, ये है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के रूप में ये लंदन की संस्था है एक साथियों। वही देश की सबसे ऊंची सुरंग को मान्यता दिया इसके द्वारा। और इसका नाम क्या है? हमेशा याद रखेंगे, इसका नाम है साथियों सैला सुरंग। क्या नाम है इसका? इसका नाम सैला सुरंग है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कोमेंग जिले में स्थित है साथियों। वहीं बात करते हैं इसके निर्माण की, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा साथियों। वहीं मार्च 2024 में शुभारंभ किया इसको प्रधानमंत्री के द्वारा और इसकी लंबाई 2.6 किलोमीटर है साथियों। वहीं इसकी जो ऊंचाई है वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है साथियों। और साथियों जो ये सैला सुरंग बनाई जा रही है ये प्रोजेक्ट वर्तिक के द्वारा के तहत बनाई जा रही है। आगे देखते हैं साथियों आगे क्या बात कही गई है। साथियों ये तेजपुर तवांग रोड पर यह सुरंग बनाई जाएगी। तेजपुर तवांग रोड पर यह सुरंग बनाई जाएगी। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो साथियों इसमें एक बात कही गई है कि जो बॉमडिला दर्रा है और दीफू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। बॉमडिला दर्रा और दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं सिपकिला ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। वहीं तेजू दर्रा ये मणिपुर राज्य में है साथियों। और ये नाथुला और जलापला दर्रा ये सिक्किम में है साथियों, यानी कि नाथुला और जलापला ये सिक्किम राज्य में है। वहीं नामदफा, मोलिंग और पाक्के ये कहाँ पर है साथियों? ये अरुणाचल प्रदेश में है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलिंग एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है साथियों? इंडिया इंटरनेशनल बुलिंग एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है साथियों? तो इंडिया इंटरनेशनल बुलिंग एक्सचेंज की बात करें तो ये साथियों गुजरात के गांधीनगर में बनाया गया साथियों। वहीं
ये गिफ्ट सिटी भी कहते हैं। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को क्या कहते हैं, इसको गिफ्ट सिटी भी कहते हैं। वहीं बुलियन का मतलब होता है नगद सोना, क्या साथियों, नगद और सोना। बुलियन का मतलब क्या होता है, नगद और सोना होता है साथियों। वहीं आगे देखते हैं, सोने के आयात को आसान करने के लिए इसकी स्थापना की गई है साथियों। और इसमें शामिल होने वाली पहली बैंक कौन सी है, SBI है। ये फैक्ट पूछा जाएगा साथियों, हमेशा याद रखेंगे। अब बात करते हैं जैसे साथियों, जो बंगाल बैंक और साथियों बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इनको आपस में मिलाकर के 1921 में क्या बनाई गई थी, एक इंपीरियल बैंक बनाई गई थी। वहीं इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में, 1955 से इसको SBI के नाम से जाना जाता है साथियों। और SBI के हेड कौन है प्रेजेंट में, दिनेश खारा हैं। आगे देखते हैं साथियों, अगली बैंक क्या है, ये HDFC बैंक की बात करते हैं। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, यह पहला बैंक है लक्षद्वीप में प्राइवेट ब्रांच खोलने वाला HDFC। और बैंक ऑफ बॉम्बे ऐप, ये बैंक यानी कि हटा दिया गया है साथियों। ये बैंक ऑफ बॉम्बे ऐप को हटा दिया गया है। बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रीय AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने पेरिस में अपनी तरह का पहला केंद्रीय AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है। और इमैनुअल मैक्रोन की उपस्थिति में स्थापित हुआ है साथियों। ये फ्रांस के क्या है साथियों, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। अब बात करते हैं साथियों आगे UNEP की। तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ साथियों, नैरोबी में है। अब बात करते हैं कुछ और जानकारी की। तो कुछ AI है, अभी वर्तमान में AI बनी है, यानी कि एक पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है साथियों, ये देविका हैं जो कि AI हैं। और पहली AI टीचर कौन बनी है, आइरिस बनी है। वहीं पहली AI न्यूज एंकर ये लिसा बनी है। वहीं पहली AI राजदूत विक्टोरिया सी बनी है साथियों। वहीं पहली AI फिल्म इराहा बनी है साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अति महत्वपूर्ण है, यानी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि सुनील छेत्री की बात करते हैं। 6 जून को साथियों इंडिया वर्सेस कुवैत के बीच में हुआ था साथियों ये खेल। और ये क्या है साथियों, इनका लास्ट मैच था साथियों ये। और ये सॉल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता में खेला था साथियों। और ये इस मैच से क्या ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे साथियों। अब आगे देखते हैं, भारत 150 मैच खेलने वाला एकमात्र फुटबॉलर बन गया साथियों। भारत का एकमात्र 150 मैच खेलने वाला एकमात्र क्या बन गया है, फुटबॉलर बन गया है साथियों। वहीं 150वां मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला साथियों। वहीं विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन है साथियों, पहले रोनाल्डो है साथियों, दूसरे मेसी और तीसरे कौन है, यही है साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जेम्स एंडरसन UK के साथियों और 700 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर बन गए हैं। UK के जेम्स एंडरसन क्या बन गए हैं, 700 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर बन चुके हैं। आगे देखते हैं, द विनर्स माइंडसेट, ये किसकी बुक है साथियों, अति महत्वपूर्ण है। द विनर्स माइंडसेट, ये साथियों सैन वॉटसन की बुक है। वहीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप, ये जीता किसने साथियों, इसको जापान ने जीता है। और इसमें पाकिस्तान को जापान ने हरा दिया है। वहीं थॉमस कप और उबेर कप की बात करें तो साथियों ये चाइना ने जीता है और चाइना ने इंडोनेशिया को हरा दिया है। वहीं बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, ये साथियों कनाडा में, USA में और मैक्सिको में होने वाले हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया है साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे, ये 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है साथियों। यानी कि 16 मई को 2 दिवस मनाए गए हैं, एक राष्ट्रीय डेंगू दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। और साथियों 15 मई को परिवार दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बातों की। अब साथियों इसमें बात की गई है राष्ट्रीय डेंगू दिवस की। तो डेंगू की बात करते हैं तो ये वायरस से होने वाला एक रोग है साथियों। और इसको भाग कौन सा मच्छर होता है, एडिज एजिप्टाई क्या होता है, इसका भाग मच्छर होता है डेंगू का। और ब्लड क्लोटिंग नहीं होती साथियों इसमें। और वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है इसमें, डेंग वैक्सिया, ये वैक्सीन लगाई जाती है। और थीम क्या रही इस बार, डेंगू की रोकथाम। अब देखते हैं साथियों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में। तो हमेशा याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती हैं साथियों, ये अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, निर्वात में गति कर सकती हैं साथियों, निर्वात में गति कर सकती हैं। अब साथियों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं साथियों, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, प्रकाश की तरंग
प्रकाश की तरंग। और सर्वाधिक स्पीड साथियों किस में होती है, निर्वात में होती है साथियों। वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, यानी कि इसमें अगर बात करें साथियों ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, सबसे अधिक किसमें होती है, तो ध्वनि की सबसे अधिक स्पीड सॉलिड में होती है, ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है साथियों, यानी कि द्रव लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। अब और वैक्यूम में ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, वैक्यूम में ध्वनि की स्पीड 0 होती है साथियों, यानी कि ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती है साथियों। आगे देखते हैं, आगे अगर बात करते हैं, ये इसमें कह रहा है कि वायरस क्या होता है साथियों, तो वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की एक योजक कड़ी होती है। और वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं साथियों, इसकी एक ट्रिक है, यानी कि रचना हमें पानी दो जरा, क्या रचना हमें पानी दो जरा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस और इंसेफ्लाइटिस और साथियों पोलियो और डेंगू और साथियों जीका साथियों, ये सभी किससे होते हैं, वायरस से होने वाले क्या है साथियों, रोग अति महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कुछ नोट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जैसे कि जो पादप होते हैं वो जंतु की योजक कड़ी, जो पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी होती है वो क्या होते हैं साथियों, युगलीना। क्या पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी क्या होती है, युगलीना होती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि साथियों भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स साथियों 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्टिक्स कहाँ स्थापित हुई है साथियों, 2024 की कहाँ प्रारंभ हुई है, ये इंडिया स्किल है। अगर मैं इंडिया स्किल की बात करूँ तो भारत की सबसे बड़ी स्किल कंपटीशन है ये, और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, यानी कि कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। वहीं आयोजन की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होगा यशोभूमि में साथियों। वहीं फोकस की बात करें तो इसमें क्या है, कौन कौन से हैं, यानी कर्नाटक राज्य, हरियाणा, यूपी और गुजरात पर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे साथियों, अगर मैं G20 की बात करूं, ये भारत मंडपम में हुआ है साथियों, और P20 की बात करें तो ये यशोभूमि में हुआ है। वहीं यूनेस्को 46वां कहाँ हुआ है यूनेस्को का, ये नई दिल्ली भारत में हुआ है। वहीं IOC की मीटिंग कहाँ हुई है, ये मुंबई में हुई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें साथियों, ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 87.58 मीटर में साथियों। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है साथियों। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। वहीं नीरज चोपड़ा फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल तो 82.27 मीटर की स्पर्धा में जीता है साथियों। वहीं आगे बात करते हैं आगे, यानी कि दुबई पुलिस मास्टर्स के विजेता कौन रहे हैं साथियों, प्रणव भी रहे हैं। वहीं बैडमिंटन जो फ्रेंच ओपन है साथियों, उसमें सात्विक और चिराग विजेता रहे साथियों। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन में साथियों रोहन बोपन्ना विजेता रहे हैं। वहीं जो WPL की सेकंड जो RCB कैप्टन स्मृति मंदाना बनी साथियों। जो साथियों जो महिला प्रीमियर लीग होती है साथियों, जो सेकंड में जो RCB रही है साथियों, उसकी कैप्टन स्मृति मंदाना है। वहीं बात करते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न, दिवंगत गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था साथियों। ये कमला बेनीवाल की बात की जा रही है, इनका जन्म झुंझुनू राजस्थान में हुआ था और 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी थी साथियों, यानी कि ये त्रिपुरा की, गुजरात की और मिजोरम की, और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो एलिस मुनरो जो कनाडा की हैं साथियों, साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी थी, इनका निधन हुआ है हाल ही में। वहीं भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी साथियों, अति महत्वपूर्ण है, भारत की पहली महिला राज्यपाल ये सरोजनी नायडू थी साथियों। वहीं द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये राज्यपाल कहाँ की थी साथियों, ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी और ये वर्तमान में भारत के क्या हैं, ये राष्ट्रपति हैं साथियों। अब बात करें राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है संविधान में, आर्टिकल 153 में ये बात कही गई है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। वहीं साथियों आगे देखते हैं, आगे बात कर रहा है कि साथियों राज्यपाल को शपथ ये किस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है, आर्टिकल 159 के तहत दिलाई जाती है। वहीं राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो उसकी जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में बताई गई है, वो आर्टिकल 213 में बताई गई है। वहीं साथियों जो राज्यपाल होता है उसको क्षमादान की शक्ति दी गई है, वो है आर्टिकल किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 161 में दी गई है। वहीं जो राज्यपाल होता है उसको विधेयक
विधेयक को अनुमति देने की जो शक्ति दी गई है वो किस आर्टिकल में दी गई है? किसी विधेयक को अनुमति देने की शक्ति आर्टिकल 200 में दी गई है। साथियों, जो आपका 18 मई 2024 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनकी चर्चा मैंने आपके सामने की। साथियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथियों, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।